वर्तमान समय में लोग कठोर परिश्रम करते हैं, हार्ड लेबर, पूरा दिन परिश्रम करते हैं और उस परिश्रम के द्वारा अर्थ की प्राप्ति करते हैं, धन की प्राप्ति करते हैं और फिर इस धन का उपयोग इंद्रिय भोग के लिए करते हैं। यही उनका एकमात्र जीवन है। रात का समय या तो सोने में समाप्त हो जाता है या संभोग करने में। तो इस प्रकार से पूरे जीवन दिनचर्या में यदि आप देखो तो कठोर परिश्रम, सोना और संभोग करना, और संभोग करने के लिए, सोने के लिए कठोर परिश्रम करना, यही एकमात्र जीवन रह गया। तो वास्तविक रूप से जितने भी योनियां हैं, जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, वे भी ये सारा कार्य अत्यंत सुचारू रूप से करते हैं। तो मनुष्य भी यदि वही कार्य कर रहा है तो क्या लाभ। मानव जीवन पदार्थ और आत्मा का संयोग है। हम देखते हैं जो शरीर है वो एक पदार्थ है, इट इज अ मैटर, बॉडी इज एन इनर्ट मैटर। ओके, आत्मा जो है वो शाश्वत है, आत्मा गतिशील है, द सोल इज एक्टिव। सो लाइफ इज a combination of matter and spirit. दुर्भाग्य की बात यह है कि आत्मा इस शरीर के अंदर है। The soul is in the body, material body. As long as the soul is in this material body, it is bound. It is conditioned for repeated birth and death. यदि हम इस बंधन से मुक्त होते हैं, if the soul is delivered from this cycle of birth and death, then that is the permanent solution of all the miseries. क्योंकि तब आत्मा जो है भगवत धाम चली जाएगी और इस ज्ञान को आत्म तत्व कहते हैं। This knowledge is called आत्म तत्व। जो बुद्धिमान है वे आत्म तत्व के बारे में चिंतित रहते हैं, विचार करते हैं, और जो साधारण मनुष्य हैं वे सिर्फ इसी क्रम में लगे रहते हैं, अथक परिश्रम करके धन का संचय करना और रात को सोना तथा संभोग करना। यही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। दिन के बाद दिन, दिन के बाद दिन, वर्षों के बाद वर्षों। मनुष्य जीवन कठोर परिश्रम करके आर्थिक प्रगति के लिए नहीं मिला है। जैसा भगवान ऋषभदेव कहते हैं, नायम देहो देह भाजन नृलोके कष्टान कामान अर्हते विद भुजाम। ये तो महाराज ऋषभदेव कहते हैं सुअर के जैसे जैसे सुअर विष्ठा खाता है, तो उसी प्रकार से ये जो भौतिक संसार के विषय भोग है ये विष्ठा के समान है। इनके लिए ये मनुष्य शरीर नहीं मिला है। ऐसा मत करो हे मेरे बच्चों। तपो दिव्यम पुत्रिका ये न सुदेत सत्वा। मनुष्य जीवन तपस्या के लिए मिला है। इंद्रियों को उनके विषयों से दूर करो, यही तपस्या है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने हम सबको तपस्वी बना दिया ये 4 नियम देके। यदि आप ये 4 नियम करते हो तो तपस्वी अपने आप बन जा रहे हो। यू बिकम तपस्वी। श्री प्रभुपाद जी की कितनी बड़ी कृपा है। इसलिए मनुष्य जीवन कठोर परिश्रम करके आर्थिक प्रगति के लिए नहीं मिला, न ही कुत्तों और सुअर के समान वे भौतिक जीवन की समस्याओं का हल खोजने में के लिए मिला है। इसके लिए नहीं मिला कि भौतिक संसार की समस्याओं को जितना आप सुधारने जाओगे उतना ज्यादा और फंसते जाओगे। जिस प्रकार दलदल से जितना निकलने का प्रयास करते हैं, दलदल में और ज्यादा धंसते जाते हैं।
यह संसार मृत्यु लोक है।